एलआर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है विच इज़ 75 क्वेश्चंस, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे 25 क्वेश्चन आता है। तो सोचो अगर आप एलआर अच्छे से कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छे से कर रहे हो, देन ईज़िली आप 70 टू 80 मार्क्स वहाँ से गेन सबसे जो डोमिनेटिंग सेक्शन है इसका, तो वो है एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट अगर आप कर लेते हो, देन आप ईज़िली 100 मार्क्स टारगेट कर रहे हो। है एवरीवन, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी देने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सिलेबस पूरा एक गूगल शीट में डाल रखा है एंड उसी के साथ साथ मैं वीडियो लेक्चर्स भी अपडेट करते रहूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। बट उससे पहले इस वीडियो को एंड तक देख लेना, समझ लेना कि सिलेबस क्या क्या है एंड क्या क्या टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस कैसा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वो कॉन्ट उनको अच्छा नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 1/4 जो सिलेबस है वो कॉन्ट पे डिपेंडेंट है। बाकी एलआर हेवी क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये जो है आप अगर देख रहे हो, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी की बात करोगे तो एलआर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है विच इज़ 75 क्वेश्चंस, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे 25 क्वेश्चन आते हैं। तो सोचो अगर आप एलआर अच्छे से कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छे से कर रहे हो, देन ईज़िली आप 70 टू 80 मार्क्स वहाँ से गेन कर सकते हो। बच्चे बोलेंगे कि भैया 70 टू 80 बहुत ज़्यादा होता है। भाई तू 70 तो कर ले, 60 तो कर ले, 60 वहाँ से लेके आ, जो क्वांट है क्वांट में से 30 लेके आ, हो गए 90 मार्क्स एंड 30 यहाँ से लेके आ, विच इज़ मोर देन 120 प्लस। 120 प्लस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जो कि बोल रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा एंड आई विल लाइक मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी करूंगा एंड 150 प्लस स्कोर करूंगा, देन भाई आपके लिए ये एग्जाम है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। सिलेबस के बारे में, सिलेबस बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड 90% आपका सिलेबस कवर हो रखा है। अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया है, स्नैप के लिए प्रिपेयर करा है, एनमैट सी मैट के लिए प्रिपेयर करा है, तो आपका 90% सिलेबस कवर हो रखा है। बट इस एग्जाम की एक नेगेटिव बात मैं बताता हूँ कि सिलेबस ईजी होने के कारण आपके कॉम्पिटिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या है अभी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जाम नॉन नेगेटिव एग्जाम है। इसमें आपके एक भी मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाते हैं। 150 मिनट्स आप एग्जाम देते हो एंड इसमें से आपको 150 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये सिंपल एवरेज रेशियो है। अगर आप 150 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो देन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे जो डोमिनेटिंग सेक्शन है इसका, तो वो है एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप कर लेते हो देन आप इजीली 100 मार्क्स टारगेट कर रहे हो। उसी के साथ साथ वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स देने पड़ते हैं। लाइक 30 मिनट्स अगर आप वर्बल में देते हो, अच्छे से करते हो, लाइक आरसीज, देन वोकेबलरी के क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। अगर आप इससे कम टाइम में 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो वर्बल एबिलिटी के, तो आप इजीली कॉन्ट, एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे एंड यू कैन विन दिस गेम। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अभी जो मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिस्ट किया है, अगर आप उसको अच्छे से करते हो देन एवरीथिंग इज क्लियर। अभी मैं कुछ इन डिटेल टॉपिक्स भी बताऊंगा आपको इन फ्यूचर कि आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, बट उससे पहले मैं बोलूंगा कि ये जितने भी टॉपिक्स है उसको पहले कंप्लीट कर लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सीटी एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं एंड 200 क्वेश्चन होते हैं, तो 200 क्वेश्चन आपको सारा सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एक राइट गेस कर सकते हो, एक फ्लूक मार सकते हो, जिससे कि आपका एक मार्क्स बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। बात सिंपल है, आपको पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। इट इज़ नॉट लाइक कैट एग्जाम कि आपने 70% सिलेबस कवर किया है, 80% सिलेबस किया है या फिर 50% सिलेबस कवर करके अच्छा स्कोर करने का ट्राई किया है। यू हैव टू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टू कंप्लीट होल सिलेबस। अगर आप इस आइडिया को लेके अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, लाइक एक टॉपर बनना चाहते हो, देन दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी यू शुड फॉलो। तो आप इजीली जेबीएमएस जा रहे हो, जेबीएमएस नहीं तो सिडनम जा रहे हो, सिडनम नहीं तो वी स्कूल। हाँ भाई, वी स्कूल भी आता है एमएमएस प्रोग्राम के साथ। 3 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज दे के आप उन बच्चों के साथ इंटरव्यू के लिए बैठने वाले हो जो कि 16 लाख रुपीज दे रहे हो। अगर आपने एमएमएस प्रोग्राम से एक भी मींस लाइक 12 लाख का एवरेज पैकेज निकाल लिया वेलिंग कर से, तो सोचो जो बच्चा 15 लाख 16 लाख भर रहा है टू गेट इनटू वेलिंग कर, आप उसको इजीली हरा के मींस लाइक आप पे लोन का टेंशन भी नहीं रहेगा। एक चीज़ रह गई, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी फॉर टेलीग्राम चैनल, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको सारी फ्री चीज़ें मिल जाएगी। जैसे अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो फ्री में मिल जाएगा। और बाकी के जितने भी एग्जाम्स है, लाइक सी मैट की प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला था। आगे मैट एग्जाम आने वाला है, एटमा आने वाला है, देन अभी कैट एग्जाम आएगी, महाराष्ट्र सीईटी आएगी, उसका सारा फ्री मटेरियल आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो डोंट मिस आउट दिस थिंग। जितना भी पेड मटेरियल आपको मिलता है वो सारा फ्री में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ।